हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ हीटर टेक्स 40 minutes to boil a given amount of water. Its coil is cut and 1/4 of its length is used in the heater now. How much time will it take now to boil the same amount of water using the same source? First option is 10 minutes, second option is 12 minutes, थर्ड ऑप्शन इज़ 15 मिनट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 8 मिनट्स. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. तो यहाँ पे की कंसेप्ट हमारा हो जाएगा की कंसेप्ट. तो सबसे पहला यहाँ पे जो की कंसेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हमारे पास से क्या है वायर, और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया कैपिटल आर. इस वायर का रेजिस्टेंस कितना जूम कर लेते हैं कैपिटल आर, और इस वायर को हम किससे कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और इस बैटरी का ईएमएफ कितना मान लेंगे वी. इस बैटरी का ईएमएफ कितना हो गया वी. अब जो ये रजिस्टर है इस बैटरी से क्या ड्रॉ करेगा करंट. क्या ड्रॉ करेगा करंट. अब क्या होगा जब इस रजिस्टर से यहाँ पे करंट पास होगी तो ये जो वायर है ये हीट हो जाएगा. क्या हो जाएगा हीट. तो यहाँ पे एक हीट जनरेट हो जाएगी सबसे पहले यहाँ पे. तो इस बल्ब के पास पावर कितना है, ये पावर हम कैलकुलेट करेंगे. तो पावर का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे V² डिवाइड बाई आर, या पावर को लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम. पावर क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम. तो ये वर्क क्या होता है चार्ज को जो फ्लो कराने में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो चार्ज फ्लो करता है तो वही यहाँ पे वर्क डन हो गया. यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो चार्ज फ्लो किया वो किसके इक्वल हो गया वर्क डन. यानी वर्क डन होता है Q इंटू वी. तो यहाँ से वर्क डन हमारा आ जाएगा V² R इंटू टी. तो यहाँ से जब चार्ज फ्लो होता है तो वर्क डन होता है, यही वर्क डन यहाँ पे यही वर्क डन जितना भी वर्क डन हुआ ये हीट में कन्वर्ट हो गया. तो ये वायर जो है जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे एक हीट जनरेट होती है. तो वर्क डन यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया हीट में. तो हीट का यहाँ पे जो फॉर्मूला हो गया V² R इंटू टी. ये किसका फॉर्मूला हो गया यहाँ पे हीट का. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका हो गया हीट का. तो ये हीट जनरेट होगी इस वायर में. अब यहाँ पे सेकंड की कंसेप्ट की बात करते हैं. सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ यहाँ पे कितनी हो गई L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और रजिस्टिविटी कितनी हो गई रो. तब इस वायर का जो रेजिस्टेंस दिया जाएगा वो हो जाएगा रो L डिवाइड बाई A, या यहाँ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा लेंथ के. यानी अगर हम क्या करेंगे लेंथ को हम लोग आधा कर देंगे, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ हो जाएगा. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन. यहाँ पे अगर हम केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट में कह रहा है यहाँ पे अ हीटर टेक्स 40 minutes टू बॉयल अ गिवन ऑम वाटर. तो यहाँ पे हीटर क्या करता है 40 मिनट्स में ये वाटर को क्या कर देता है बॉयल कर देता है. तो टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है 40, और 40 मिनट में यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट जनरेट होगी. सबसे पहले यहाँ पे हीट कैलकुलेट करते हैं. तो H= हो जाएगा V² डिवाइड बाई आर. तो आर ये रेजिस्टेंस होगा कॉइल का. हीटर के अंदर जो कॉइल लगी रही है तो उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया आर. और ये कितने टाइम में यहाँ पे 40 मिनट, कितने टाइम में ये 40 मिनट में ये क्या करता है वाटर को बॉयल करता है. यानी जब कॉइल में हीट जनरेट होती है वो हीट H= हो जाएगा V² R इंटू 40. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब केस सेकंड की यहाँ पे बात करते हैं. केस सेकंड. अब यहाँ पे केस सेकंड में क्या कह रहा है क्वेश्चन में इट्स कॉइल इज कट एंड 1/4 ऑफ इट लेंथ इज यूज्ड इन द हीटर. अब जो हीटर का जो कॉइल था उसको हम लोग 4 पार्ट में हम कट कर देते हैं. तो उसका 1/4 पार्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तब यहाँ पे कितनी हीट जनरेट होगी. तो H= हो जाएगा V² डिवाइड बाई आर. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा. इसकी कंसेप्ट की हेल्प से हम रेजिस्टेंस को यहाँ पे
तो यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये वाले की कंसेप्ट से हम नया रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे L। तो यहाँ पे लेंथ को अगर 1/4 कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ पे जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R/4 इंटू टाइम, यहाँ पे कितना हो गया T। हाउ मच टाइम विल इट टेक नाउ द बॉयल। जब यहाँ पे हम लोग 1/4 इसके लेंथ को कट कर देंगे यानी 1/4 पार्ट में, तब यहाँ पे कितने टाइम में ये क्या करेगा, बॉयल करेगा सेम अमाउंट ऑफ वाटर को और सेम सोर्स को, यानी बैटरी जो हमारे पास कनेक्टेड है वो सेम है। तो अब यहाँ पे बैटरी तो चेंज नहीं कर रहे हैं, वी ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है और हीट जनरेट दोनों में यहाँ पे क्या होगी, इक्वल। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट क्या है, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, H = V² R × 40। तो इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा V² R × 40, ये किसकी इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड क्या है, V² R / 4 × T। तो V² से V² कैंसिल, R से R कैंसिल, ये 40 = हो जाएगा यहाँ पे 4 × T, या T की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10 मिनट। T की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, 10 मिनट। सो फाइनल आंसर इज T = 10 मिनट्स। कितना आ गया, 10 मिनट। एंड फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।